और काशी विश्वनाथ और मथुरा की जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है वो भी मुक्त हो, जो कलंक है वो मिटे। और इसलिए हमें सतर्क रहना है। और कई ऐसे कानून है हिंदू विरोधी कानून, और इसलिए दुर्भाग्य से धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं, लव जिहाद विरोधी कानून नहीं है, और गो हत्या बंदी भी कानून नहीं है भारत में। कई राज्यों ने बनाए, फिर भी गाय कटती है। कानून बना देते लेकिन अमल नहीं होता है उसका, इसलिए अभी सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन भाइयों, एक दुर्भाग्य से मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू समाज सोया हुआ है, वो निद्रिस्त है, और वो जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, पंथवाद इसमें बढ़ चुका है। अपनी दुकान, अपनी नौकरी, अपनी चाकरी, बस इससे आगे उसका कोई दुनिया नहीं है। मैं तो वृंदावन में भजन कर रहा था, लेकिन जब ये पालघर की घटना हुई मुझे लगा हम देश विदेश में जाते और खुद भजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, कथा करेंगे तो मोक्ष वैकुंठ मिलेगा। लेकिन आज हमारा हिंदू समाज नरक यातना भुगत रहा है, उसका वहां कौन जाएगा? हमारा आदिवासी समाज इतना श्रद्धावान है। भगवान प्रभु रामचंद्र 14 साल तो आदिवासी समाज में ही रहे, उनका कोई दोष नहीं है। और किस जाति में पैदा होना है हमारे हाथ में थोड़ी हो, तो भगवान के हाथ में। तो हम किसी जाति का, कोई भी किसी प्रांत का, किसी भाषा का हो, वो सनातनी है, वो हिंदू है। और इसलिए हम किसी को इग्नोर ना करें, अनादर न करें, किसी का अपमान न करें। हम प्यार सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे। और इसलिए इन लोगों में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है महाराज जी। करोड़ों रुपए बाहर से बजट आता है। पहले तो जैन, सिख, दलित, बौद्ध सबको इनको अलग अलग कर दिया। फिर वर्णवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये तो सभी है ही। लेकिन अब लिंगायत को अलग कर दिया था कर्नाटक में 2 साल पहले। अभी आदिवासी हिंदू ने ऐसी मूवमेंट चल रही है। तो फिर हिंदू कौन रहेगा? ऐसी जाति पाति में अगर सब बढ़ते रहेंगे तो हिंदू कहां बचेगा? और इसलिए आने वाले समय में अभी हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अभी लोकसभा का एक महापर्व चल रहा है। मैं सभी से आग्रह करता हूं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये राष्ट्र हमेशा अखंड रहे और हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म जो है बस। और जो धर्म के लिए जो काम करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। और अभी तो राम मंदिर बन गया है, लेकिन अभी कुछ वीडियो देख रहा हूं मैं, और वीडियो आ रहे हैं कि आपने मंदिर, तुम लोगों ने मंदिर बना दिया, लेकिन हमारी सत्ता आने के बाद हम गिराएंगे। भाइयों, बात मंदिर की नहीं है। राम मंदिर तो गांव गांव हर गांव में, लेकिन वो जन्मभूमि की बात है ना। जन्मभूमि, करोड़ों लोगों की इच्छा थी, 500 साल का संघर्ष था, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। और सौभाग्य से हमें उपस्थित रहने का वहां पर एक मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ उस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में। और ये केवल अभी कहा गया कि भैया ने कहा गया कि यहाँ उन्होंने कहा कि कानून जो है, कानून, और आपको बताऊं हम तो कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन जो भी कानून संविधान है सभी हिंदुओं के लिए है। हम तो हमारे तो हिंदुओं के लिए, उधर कोई कानून नहीं। हम 5, हमारे 25, हम 4, हमारे 40, कोई कानून नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है, लव जिहाद विरोधी कानून नहीं। ये पालघर की लड़की श्रद्धा वालकर दिल्ली में जाकर 35 टुकड़े किए उस लड़की के, कानून नहीं है कोई। यहाँ कुत्ता मर गया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन गाय सैकड़ों, हजारों, लाखों गाय कटती है भारत में, लेकिन कोई कानून दर्ज नहीं होता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। हाँ, एफआईआर होगा तो जो गोरक्षक है ना, जो गाय को बचाते, जो गाय की हत्या करते, उनके ऊपर मामले दर्ज नहीं होते। जो गाय की रक्षा करते, गाय बचाते, हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लड़के रहते, पूरी रात रात जगते हुए गाय की रक्षा करते, उनके ऊपर मामले दर्ज, उनके ऊपर हमले होते। और इसलिए भाइयों, आने वाले समय में सभी साधु संतों का तो प्रयास है, और जो जागरूक सतर्क हमारे हिंदू भाई है ना, सभी का एक प्रयास है। आने वाले समय में इस देश में जिसको भी रहना है, कानून संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। और आने वाले समय में संविधान जो भी है ना, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो, ये हमारा प्रयास है और अवश्य लागू होगा। और इसलिए अभी एक लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है ना, अभी चुनाव का, आपके हाथ में, बटन आपके हाथ में। और इसलिए मैं सबको आग्रह करना चाहता हूं कि हिंदुओं, आप तो
राम राज्य का आरंभ 22 जनवरी से शुरू हो गया है। वो तो केवल राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, वो तो राम राज्य का आरंभ हो गया। लेकिन आने वाले समय में काशी विश्वनाथ और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वो भी मुक्त करना है। और ऐसे कई स्थान हैं, इसलिए हिंदुओं को अभी जागरूक रहना पड़ेगा। और इसलिए हम वोट देंगे, मत देंगे तो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए दीजिए। राष्ट्र अखंड रहे और काशी विश्वनाथ और मथुरा की जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है वो भी मुक्त हो, जो कलंक है वो मिटे।